एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैं पी रही हूँ सुबह की चाय। तो चाय से पहले मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी पीती हूँ, उसके बाद पीती हूँ चाय। और चाय सुबह की बनती है अदरक काली मिर्च वाली। और इसके साथ ही थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, क्योंकि पूजा से पहले अन्न नहीं खा सकते हैं। तो सुबह के टाइम पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ चाय के साथ। और सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं और होते भी बहुत अच्छे हैं, गर्माहट आ जाती है थोड़ी सी। तो चाय हो गई थी, नहा ली थी, पूजा पाठ हो गया था और उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो हरी प्याज आलू की सब्ज़ी बनेगी। तो कढ़ाई में तेल डाल के जीरा डाल दिया था, उसमें डाल दी थी मैंने कटी हुई हरी मिर्च। और अब डाल दूँगी सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च। और अब डाल दूँगी ये सब्ज़ी जो हरी प्याज और आलू की मैंने काट के रखी है। और हरी प्याज आलू की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हरी प्याज को मैंने रात को ही काट के रख दिया था, क्योंकि सुबह के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है कि सब्ज़ी काटी जाए। और हरी सब्जियां जितनी भी होती है काटने में ही ज़्यादा टाइम लेती है। तो इसलिए जब भी हरी सब्ज़ी बनती है नाश्ते में तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को या शाम को काट के रख दूँ। और सुबह उठ के मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया था और छन्नी में छान दिया था, क्योंकि हरी प्याज बहुत पानी रिलीज़ करती है। तो अगर पहले से पानी होता है तो फिर और ज़्यादा गीली गीली हो जाती है। तो सब्ज़ी यहाँ पे हो गई है रेडी और पानी बिल्कुल मैंने इसका सुखा लिया है। और सब्ज़ी आलू चेक कर लिए थे मैंने, गल गए थे। और ज़्यादा नहीं पकाती हूँ हरी प्याज को, क्योंकि फिर वो जो है बिल्कुल चिपचिपी सी हो जाती है। तो नाश्ते का काम हो गया था, पराठे भी सेक दिए थे मैंने। और अब मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। और आजकल जो है बर्तन साफ़ करना ही सबसे डिफ़िकल्ट काम लगता है मुझे, क्योंकि पानी में हाथ डालने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और पानी बिल्कुल ऐसा बर्फ़ की तरह आता है। तो मैंने थोड़ी सी मोटर चला दी थी, क्योंकि होता है ना, जैसे जो चलता हुआ पानी होता है वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, जैसे टंकी का पानी होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क पड़ा था पानी में, लेकिन इतना नहीं पड़ा था, क्योंकि आजकल जो है ठंड इतनी ज़्यादा है तो पानी में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बर्तन मेरे हो गए थे और अब जो है मैं कर दूँगी इसके साथ साथ बर्तन के बाद मैं कर दूँगी ये सिंक को साफ़। तो सिंक को साफ़ करने के लिए लोहे का जूना जो मैंने बना रखा है वो ले लिया था। और ये लिक्विड जो होता है ये मैं इसमें डाल दूँगी और सिंक को अच्छी तरीके से मांज दूँगी। और थोड़े से जो टाइल होते हैं जो सामने के, उसमें भी थोड़े छींटे पड़ जाते हैं, वो भी साफ़ कर दूँगी। और सिंक जो है एकदम क्लीन हो जाती है लोहे के जूने से। और सिंक जब भी बर्तन होते हैं तो सिंक हमेशा साफ़ होती है। तो सुबह के टाइम पे, दिन में और रात को, तीनों टाइम सिंक साफ़ होती है। तो ये जूने को मैं धो के रख दूँगी। और सुबह के टाइम पे इतना ज़्यादा काम होता है कि एक के बाद एक काम आते जाते टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होते हैं। और सबके घरों में यही होता है, सबसे ज़्यादा जो काम होता है सुबह के टाइम पे ही होता है। और जितने भी काम है सारे, सबको ही काम जो है सुबह के टाइम पे होते हैं। अभी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ तो ये मेरे से कुछ मांग रहे हैं कि मेरा ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है। तो एक साथ सुबह के टाइम पे सभी को काम हो जाते हैं। तो सिंक मेरी क्लीन हो गई थी और अब मैं कर दूँगी यहाँ पे जो है स्लैब, और ये जो कुकटॉप है इसको भी साफ़ कर दूँगी। और ये कुकटॉप जो है बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। और इसके जो है ये बर्नल, ये भी मुझे क्लीन करने हैं। तो मैं सोच रही थी कैसे करूं, तो एक दो वीडियोस मैंने देखी थी यूट्यूब में कि उसको पानी में जो है, इसको पानी में डाल के पका के ऐसे करके क्लीन करते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आप लोगों के पास भी इस टाइप के कुकटॉप है तो इसके जो ये बर्नल होते हैं इसको किस तरीके से क्लीन करते हैं। तो ये मेरे को क्लीन करना है। तो यहाँ पे कुकटॉप को मैंने साफ़ कर दिया था और टाइल और नीचे भी साफ़ कर दिया था। और इसके जो आसपास का जितना भी एरिया है वो भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। तो किचन का काम हो गया है और अब आ गई हूँ और काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं रजाई को डाल रही हूँ धूप में, क्योंकि रजाई हटेगी तभी जो है मेरा वाला रूम साफ़ होएगा। क्योंकि जब तक बेड साफ़ नहीं होता तब तक जो है कमरे की सफाई अधूरी रहती है। तो इसलिए बेड साफ़ करना है मुझे ऊपर जो है। तो जो भी दोनों रजाइयाँ हैं, इनकी और मेरी है, वो दोनों मैं इतनी देर धूप में डाल देती हूँ। और धूप में सही रहता है, गद्दे हो गए, रजाई हो गए, सर्दियों में तो खासकर धूप में ज़रूर डालने चाहिए। तो जब तक मेरा अंदर का काम नहीं निमटता तो तब तक तो मैं रोज़ ही इसको धूप में डाल देती हूँ। और फिर इतनी देर जाके अंदर का सारा काम निपटा देती हूँ। और जब निमट जाता है फिर अंदर ही रख देती हूँ, क्योंकि बाहर कपड़े वगैरह भी डालने होते हैं। तो दोनों रजाइयाँ मैंने डाल दी थी बाहर। और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और कर रही हूँ रूम की सफाई। और रोज़ की तरह रूम मेरा फिर वैसे ही हो रखा है। तो अब मेरे को समेटने में, इसको पूरा साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा इसी रूम को साफ़ करने में टाइम लगता है।
और जितना इस रूम को साफ़ करने में टाइम लगता है इतनी देर में मैं पूरा जो है घर साफ़ कर देती हूँ। मतलब इस रूम को छोड़ के बाकी जितना भी एरिया है उसमें पूरा मेरा झाड़ू पोछा सब निमट जाता है, उतना टाइम मेरे को इस रूम में लगता है। तो यहाँ पे मैं ब्लैंकेट चेंज कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसको, और चेंज कर दूँगी इसको और फिर धो के डाल दूँगी। और ये वाला ब्लैंकेट फ़र्स्ट टाइम धोऊँगी मैं जब से बिछाया मैंने। तो ये वाला जो है ब्लैंकेट जो है मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे पास कमेंट भी आए थे कि ये वाला ब्लैंकेट बहुत अच्छा है। वैसे तो दोनों ही ब्लैंकेट बहुत अच्छे हैं और गर्म भी बहुत है ये। और ये ब्लू वाला तो मैंने धो भी दिया था और धोने के बाद बिल्कुल भी ना इसका कलर गया और ना ही ये श्रिंक हुआ, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ब्लैंकेट को मैं बिछा लूँगी और इतने सारे कपड़े हो गए आज, तो सारे कपड़े जो है मशीन में डाल दूँगी मैं, साथ के साथ धुल जाएगी। अभी मैंने मशीन नहीं लगाई है, इसीलिए नहीं लगाई थी क्योंकि ब्लैंकेट भी चेंज करना था, तो मैंने सोचा एक ही साथ लग जाएगी मशीन, क्योंकि फिर थोड़े थोड़े कपड़ों के लिए बार बार मशीन लगानी सही नहीं लगती है। तो एक साथ कपड़े जब मुझे पता रहता है कि और होएंगे तो फिर मैं एक साथ ही जो है मशीन लगा के सारे कपड़े एक साथ ही डाल देती हूँ। तो ऊपर का जो है बेड मेरा हो गया था क्लीन। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू जो है मेरी हो जाती है तो उसके बाद बाहर सारा कूड़ा हो जाता है, तो मेरे को बरामदे में भी लगानी पड़ती है। और अब मैं इधर के जो है सोफ़ा कम बेड के ऊपर से कर दूँगी सफाई। और यहाँ पे आपको लोगों को दिख रहे होंगे कपड़े, और ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं और इनको रोज़ मैं मना करती हूँ कि आप जो है इसके ऊपर मत डाला करो कपड़े। और इतनी सारी जगह है लेकिन इनको जो है टेबल हो गए, चेयर हो गए, सोफ़ा कम बेड हो गया, ऐसी जगह जो मिलती है उसी में डालते हैं ये हमेशा कपड़े। और फिर जैसे मैं वीडियो में ऐसे बता रही हूँ तो फिर ये मेरा वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे कि तुम मेरी बुराई कर रही हो। तो अब ये करते ही ऐसे, मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है सोफ़ा कम बेड की भी कर दी है सफाई झाड़ के, और इसको ना पलट के, अब की बार मैंने पलट के बिछा दिया है। तो ये रिवर्सेबल वाला कवर है तो ये मेरे को अच्छा लगता है कि इसमें कभी इधर से अगर गंदा हो जाए तो उधर से बिछा लो, और जब ये इधर से भी थोड़ा सा गंदा हो जाएगा तब मैं इसको वॉश कर दूँगी। तो इस रूम की सफ़ाई हो गई है मेरी, और उसके बाद उस रूम की सफ़ाई करी तो थोड़ा बहुत जो है कूड़ा इधर की तरफ आई जाता है बरांडे की तरफ। वैसे तो बरांडे में मैंने सुबह के टाइम पे झाड़ू पोछा कर दिया था, लेकिन झाड़ू तो लगती रहती है और जिन घरों में बच्चे होते हैं वहाँ पे तो झाड़ू का जो है होता ही है कि बार बार लगती रहती है। तो यहाँ पे और आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में मूंगफली खाते हैं, तो यश भी मूंगफली खाने लग गया है। तो मूंगफली वो खाता इतना नहीं है लेकिन जो है उसको तोड़ तोड़ के इधर उधर बिखराता रहता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मूंगफली हो गई और उसको थोड़ा सा भी कुछ खाने के लिए देते हैं तो वो इधर उधर फेंकता है, तो वही कूड़ा हो गया था। और यहाँ पे जैसे ही झाड़ू लग रही थी तो यश फिर आ रहा था पीछे पीछे, तो उसके पापा ने फिर उसको पकड़ लिया था। तो यहाँ पे वरांडे में भी मेरी झाड़ू हो गई है और साफ़ सफाई का काम हो गया है मेरा। और अब जो ब्लैंकेट मैंने चेंज करा था वो मैं डाल दूँगी मशीन के अंदर, और मशीन में पहले से भी कपड़े रखे हुए थे मैंने जो सुबह के होते हैं नहाने के रोज़ के, तो उसके साथ ही मैं ये वाला ब्लैंकेट भी डाल दूँगी। मैंने रोक रखे थे कपड़े, तो अब जो है सारे कपड़े एक साथ हो जाएंगे, और ये ब्लैंकेट भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं कर दूँगी मशीन को ऑन, और उसके बाद जैसे ही कपड़े हो जाएंगे फिर इनको जो है छत पे डाल दूँगी, क्योंकि ब्लैंकेट को सूखने में टाइम लगता है और छत पे अच्छी धूप आती है तो सूख जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और टाइम हो रहा है 1:15, 1:15 बज गए हैं, और अभी तक जो है अब जाके मैंने जो है आराम करा है। सुबह से काम में लगी हुई हूँ। आज इनको आने में भी बहुत देर हो गई थी, 11:15 11:30 बजे तक आए, तो तब तक मेरा काम सारा पड़ा हुआ था, सिर्फ नाश्ते का ही निपटा था क्योंकि साफ़ सफाई होती है रूम में तो यश को पकड़ना पड़ता है, और मम्मी से तो वो बिल्कुल भी नहीं संभलता है। और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो वो जो है बिल्कुल नहीं संभलता, मम्मी से तो बिल्कुल भी नहीं संभलता, क्योंकि अब गोद में रुकता ही नहीं है वो। उसको बस ये होता है कि नीचे छोड़ दो, बस उसको ये लगता है कि बस मेरे को पकड़ के ना रखे, कोई छोड़ दे मुझे। तो जब ये आए उसके बाद से ही मैंने सारी साफ़ सफाई शुरू करी। बाकी पूरे घर में झाड़ू पोछा तो सुबह एक टाइम हो ही जाता है, पर मेरा वाला रूम रहता है तो उसके वजह से फिर वहाँ वाले रूम में भी करना पड़ता है साफ़ सफाई, और फिर बरामदे तक बाहर कूड़ा आ ही जाता है जब झाड़ू लगती है तो फिर वहाँ पर भी करा। और भी बहुत सारे काम आ जाते हैं, छोटे छोटे काम जो है लगते नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग जाता है। साफ़ सफाई में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और जैसे कमरा फैल जाता है सामान इधर का उधर, तो मेरे वाले रूम का तो हाल बहुत बुरा रहता है, क्योंकि ये भी ऐसे ही करता है, जो सामान जहाँ है वो मतलब जिस सामान की जो जगह होती है वो वहाँ पे उसको बिल्कुल भी नहीं रखता है। और ख़ासकर कपड़े तो हमेशा जो है सोफ़े के ऊपर रहेंगे, जैसे चेयर है, टेबल है, कुछ भी चीज़ें वहाँ मिलते हैं इनके कपड़े हमेशा। और मैं कहती हूँ इनको या तो अलमारी में रखो या फिर जैसे हैंगर वगैरह होते हैं उसमें रख दिया करो, पर ये नहीं सुनते, इनका यही रहता है, कपड़े संभालते संभालते रह जाती हूँ मैं।
और अभी दिन के खाने की तैयारी करनी है। वैसे तो सुबह की जो मैंने हरी प्याज की सब्ज़ी बनाई थी वो भी रखी हुई है, और ये आज नहीं कर रहे खाना ना, मतलब खाना नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने नाश्ता बहुत लेट करा, तो ये बोल रहे कि मेरे को हैवी हो रहा है कि अभी नहीं करूँगा, मैं रात को कर लूँगा या फिर शाम के टाइम कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स ले लूँगा, पर अभी बिल्कुल भूख नहीं है। तो मम्मी और मैं बच्चे हैं, तो हम दोनों के लिए अब वो होता है ना कि अकेले के लिए एक जने या दो जने होते हैं तो फिर थोड़ा सा आलस सा आ जाता है। ये खाते तो मैं पूरा अच्छी तरह बनाती दाल चावल। आज मैंने सोचा था कि दाल चावल सब्जी रोटी पूरा अच्छी तरीके से खाना बनाऊंगी, और इन्होंने मना कर दिया, तो फिर मेरा मन सा नहीं हो रहा। मम्मी और मेरा तो ऐसे ही रहता है, हमें तो जो मिलता है वो खा लेते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि स्पेशल कुछ ये बनाए वो बनाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। और भिंडी की सब्ज़ी भी रखी हुई है, भिंडी की सब्ज़ी नहीं रखी है, भिंडी रखी हुई है। भिंडी की सब्ज़ी सोचा था मैंने बनाने के लिए, क्योंकि भिंडी भी मेरी ख़राब हो रही है, तो देखती हूँ अगर मम्मी से पूछती हूँ, अगर भिंडी अगर थोड़ी सी बना लेती हूँ क्योंकि फिर वो ख़राब हो रही है, तो देखती हूँ कौन सी भिंडी, या तो भरवा बनाने की सोची है, भरवा बना लूँगी, या फिर अगर काट के जो भी मम्मी कहेगी वो बना दूँगी। और अभी यह सो गया है, और आज वो जल्दी सो गया है, वरना उसका टाइम होता था 2 या ढाई बजे सोता था, तो 5 साढ़े 5 बजे तक मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता था, 2-3 घंटे का। उस बीच में काम भी कर लेती थी, रात के खाने की भी तैयारी तभी कर लेती थी मैं 4-5 बजे ही। लेकिन अभी वो जल्दी सो गया है तो वो जल्दी उठ जाएगा, तो बस अब मैं जल्दी से जो हूँ दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ, जल्दी से जाके देखती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, जल्दी से दिन का खाना निपटा देती हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ी देर धूप में बैठूँगी। कमर में बहुत दर्द हो रहा है जब से सर्दियाँ जो थोड़ी ज़्यादा हुई है, जैसे अभी 3-4 दिन से हुई है ठंड अच्छी, तो तब से कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, जल्दी से दिन के खाने की तैयारी करती हूँ और देखती हूँ क्या बनाना है। भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ, तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं दिन के खाने की तैयारी। तो दिन के खाने में मैं बना रही हूँ भरवा भिंडी। वैसे तो हरी प्याज की सब्ज़ी रखी हुई थी, लेकिन भिंडी को मैंने देखा तो वो थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि अगर मैं कल तक रखूँगी तो ख़राब हो सकती है, तो इसलिए मैंने सोचा वो भी बना देती हूँ, तो दोनों सब्ज़ी हो जाएगी, थोड़ी वो हो जाएगी और थोड़ी सी ये हो जाएगी। तो यहाँ पे भिंडी को मैंने धो लिया था, उसके बाद उसको सूखे कपड़े में निकाल के उसको अच्छी तरीके से पोंछ लिया था। और भरवा भिंडी बना रही हूँ, तो इसके लिए अब मैं निकाल दूँगी मसाले। तो मसाले में मैंने ले लिया अमचूर पाउडर, नमक, मिर्च, कुटा हुआ धनिया, हल्की सी डाल दूँगी हल्दी, और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने ली है सौंफ कुटी हुई, जो पाउडर आता है सौंफ का, वो मैंने ले लिया है। और अब इसको अच्छी तरीके से कर दूँगी मैं मिक्स। और कढ़ाई में मैंने तेल डाल के जो है थोड़ी गैस जो है मंदी कर दी है, जिससे कि जल्दी से जो है जैसी भिंडी होएगी वैसी जो है मैं तेल में डाल दूँगी। और अब भिंडी को मैंने जो है ऊपर से काट लिया है थोड़ा सा, और उसमें बीच में से चीरा लगा के, और ये जो मैंने मसालों का जो ये मिक्सचर बनाया था इसको बीच में उसमें डाल दूँगी। और भरवा भिंडी बहुत अच्छी लगती है, और भरवा भिंडी अगर रख भी देते हैं तो भी खाई जाती है, लेकिन अगर वैसी भिंडी की सब्ज़ी बनती है तो वो मुझे रखी हुई अच्छी नहीं लगती। जैसे अभी मैं दिन में ये बना रही हूँ, तो अगर ये बच जाएगी तो रात को आराम से खाई जाएगी, लेकिन अगर वैसी भिंडी की सब्ज़ी बनती है तो वो रख के अजीब हो जाती है, बिल्कुल चिपचिपी लिसली सी हो जाती है। तो सारी भिंडी को मैंने भर दिया था, और उसके बाद यहाँ पे जब तेल गर्म हो गया था तो मैंने उसमें डाल दी थी थोड़ी सी अजवाइन। और अब इसमें मैं डाल दूँगी ये जो भिंडी मैंने भर के रख दी थी, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और डीप फ्राई नहीं करती हूँ, सिंपल थोड़ा सा तेल डाल के उसी में मैं इसको डाल दूँगी। और भरवा भिंडी छोटी छोटी अच्छी लगती है, बड़ी वाली नहीं अच्छी लगती है, तो छोटी छोटी जितनी भिंडी थी वो मैंने ले ली थी। और अब इसको अच्छी तरीके से हल्के हाथ से कर दूँगी मिक्स, और जल्दी बन जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगी। और ये जो थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था वो भी मैं इसी में ऊपर डाल दूँगी, जिससे कि अच्छी तरीके से मसाला जो है ऊपर से भी आ जाएगा थोड़ा सा भिंडी में। और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। और अब मैं इसको आ गई हूँ दोबारा से चेक करने के लिए, तो यहाँ पे भिंडी मेरी ऑलमोस्ट हो गई है। और अब मैं गैस को बंद कर दूँगी, ज़्यादा नहीं पकाऊँगी इसको, क्योंकि अभी भाप में भी और ज़्यादा गल जाएगी ये, तो इसलिए अभी थोड़ा कलर भी इसका अच्छा आ रखा है। तो अब मैं गैस को कर दूँगी बंद, और भिंडी हो गई है रेडी। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया है खाना, और इसके साथ मैंने बनाए हैं पराठे। और पराठे और भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, चाहे कोई सी भी भिंडी हो। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। और हरी प्याज की सब्ज़ी है, भिंडी है भरवा, और इसके साथ है आम का अचार और है पराठे। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और दिन का खाना हो गया था, और उसके बाद ये वीडियो जो है रात का है, रात के खाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे शाम का है, मतलब तो 6:30-7 बजे का होगा लगभग। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू प्याज के पराठे। तो आलू को मैंने बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद ठंडे कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू को कर लिया था कद्दूकस, और अब इसमें मैंने डाल दिया है एक कटा हुआ प्याज, बिल्कुल बारीक काटा था। और थोड़ा सा ले लिया है मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च कटी हुई। और इसमें अब मैं डाल दूँगी मसाले। तो मसालों में जो है मैंने सिंपल ही डाले हैं, नमक डाल दिया है, मिर्च डाल दिया है,
और थोड़ा सा कुटा हुआ मसाला जो होता है, कुटा हुआ धनिए का मसाला, वो डाल दूँगी और थोड़ी सी डाल दूँगी कसूरी मेथी। वैसे मैं इसमें भुना हुआ जीरा भी डालती हूँ, लेकिन वो अभी जो है मेरे को मिल नहीं रहा था, वो कहीं रख के मैं भूल गई, तो वो मेरे से मिस हो गया बस। बाकी भुने हुए जीरे से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आलू के पराठों में। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से स्टफिंग को कर दूँगी मिक्स, और तवे को मैंने कर दिया है, चला दिया है और तवा गरम हो रहा है। तो अब मैं जल्दी जल्दी पराठे बेल लूँगी और आलू की पिट्ठी थोड़ी ज़्यादा भरती हूँ इनके पराठों में। इनको भरे भरे पराठे अच्छे लगते हैं, तो इनके मैं थोड़ी सी ज़्यादा भरूँगी। मेरे को इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी लगती है, तो इनके मैं पहले इनके बना रही हूँ, तो ज़्यादा भर दूँगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे पराठा मैंने बेल लिया और तवा भी गर्म हो गया है, तो तवे में लगा दूँगी पहले मैं ऑयल और उसके बाद यहाँ पे डाल दूँगी पराठा और अब इसको अच्छी तरीके से सेक लूँगी। तो साइडों में थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, क्योंकि ये जो सिंपल वाले तवे होते हैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है। जैसे नॉन स्टिक वाले होते हैं उसमें इतना ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें चिपकता नहीं है। तो इन वाले तवों में थोड़ा सा चिपकने का लगता है, तो हम ऑयल लगा देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ऑयल ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पराठे को एक तरफ से सेक लिया था, अब दूसरी तरफ से भी इसको सेक लूँगी, ऑयल लगा दूँगी इधर की तरफ भी, और अब इसको भी अच्छी तरीके से सेक लूँगी। और ये वाले पराठे मेरे लिए तो एक ही काफ़ी रहता है, क्योंकि बड़े भी होते हैं और भरे हुए भी होते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक पराठा हो गया है रेडी, और जल्दी से मैं दूसरा पराठा भी बना लूँगी इसी तरीके से। और बहुत टेस्टी बने थे पराठे, प्याज डाल के अलग ही टेस्ट आ जाता है, तो आप लोग भी ट्राई करना। वैसे तो प्याज ज़्यादातर लोग डालते ही है, लेकिन कोई कोई बिना प्याज के भी बनाता है, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है कि थोड़ा सा अलग हटके भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पराठा हो गया था रेडी और दूसरा पराठा भी मैंने सेक लिया था, तो दोनों पराठे हो गए हैं रेडी और रात का खाना हो गया है हमारा रेडी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, आलू के पराठे बन चुके हैं और उसके साथ है मक्खन। तो आ जाइए आप लोग भी ले लीजिए, सर्दियों के टाइम पे आलू के पराठे और मक्खन तो मज़ा ही आ जाता है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए।